देखिए, पहला सच ये है कि देश के सामने एक बड़ा चैलेंज है। हम लगभग $134 बिलियन का ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं एक साल में। उसके अलावा लगभग 73-74 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप खाद्य तेल को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो करीब करीब 22-23 लाख करोड़ रुपए का हमारा आउटफ्लो है फॉरेन करेंसी का, डॉलर का। और वो आपके रुपए पर दिखाई पड़ रहा है। रुपए लगभग ऑल टाइम लो पर 95 रुपए पर पहुंच गया है। निश्चित तौर पर इंटरवेंशन की आवश्यकता है। 96 निश्चित तौर पर 96 बिल्कुल कह सकते हैं आप। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा चैलेंज है और इंटरवेंशन की आवश्यकता है। कुछ सख्त निर्णय भी करने पड़ेंगे और मुझे लगता है ये उस सख्त निर्णय का एक पार्ट है। और मुझे लगता है कि शायद आने वाले समय में आप कुछ और भी चेंजेस करते हुए देखेंगे। ये जो प्रश्न उठ रहे हैं कि शायद हमें इस बीच में एक बफर क्रिएट करना चाहिए था जब ऑयल सस्ता था। चाइना एक बड़ा एग्जांपल है, निश्चित तौर पे चाइना से सीख सकते हैं। तो शायद ये प्रेशर हमारे पास लेकिन अरविंद सर, अगर ऑयल बफरिंग शुरू हो जाती, मतलब एक इन जनरल मैं पूछना चाह रहा हूं, तो देश के विपक्ष को तो आप देख ही रहे हैं, 77 दिन के रिलैक्स को वो बिल्कुल काउंट नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं आने वाले समय में बहुत ज्यादा, और जब वो शुरुआत हुआ था ना, जब वो वॉर शुरू हुआ था, तब कह रहे थे भाई दाम बढ़ने वाले हैं। तो अगर वो बफरिंग भी शुरू हो जाती तो सरकार को शायद उतनी शांति से वो बफरिंग भी नहीं करने दी जाती। देखिए, मैं ये पक्ष विपक्ष की तरह मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। अच्छा। मैं बिल्कुल टेक्निकल एस्पेक्ट पे बात करना चाहता हूँ। चैलेंज है, देश के सामने बड़ा चैलेंज है। $110 का आज इस समय क्रूड है और ये पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। अगर ये सस्टेन कर जाता है तो देश के सामने बड़ा चैलेंज है। अच्छा, मैं एक लाइन में पूछ रहा हूं, बात ये आ रही है कि रिसेशन हो सकता है। हाँ। अगर ये सस्टेन कर गया और जैसा उम्मीद की जा रही है कि अगर हॉर्मुज नहीं खुलता है तो $150 के ऊपर चला जाएगा। हाँ। तो ये रिसेशन शुरू होगा अमेरिका से। अच्छा। सबसे ज्यादा मुश्किल में आपको यूरोप ऑलरेडी है। यूरोप में बड़ी समस्या है। अच्छा। फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। और जब वहां पर होगा तो पूरी दुनिया में इसका तो सर, जो लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप पॉलिटिकली बात मत कीजिए, मुझे एक लाइन में बताइए, क्या सच में एक बड़ा आर्थिक तूफान आता हुआ दिख रहा है? एक लाइन में सर, क्योंकि देश की जनता डरेगी भी इससे। अगर आप जो भी बोलेंगे, हाँ आता हुआ दिख रहा है, नहीं आता हुआ दिख रहा है, जनता इससे रिलैक्स मोड में भी जाएगी और डरेगी भी। देखिए, ये 2-3 रुपए अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, इससे कोई तूफान नहीं आने वाला है। लेकिन अगर पेट्रोलियम की क्रूड की कीमत $150 आएगी तो सारी दुनिया रिसेशन की तरफ बढ़ेगी। ठीक है। तो सुनील गर्ग जी, अगर एक लाइन में बताएं, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार को क्या करना चाहिए? फिर धनंजय जी आ रहा हूं, एक लाइन में सुनील गर्ग जी। देखिए, ये समस्या सरकार ने पैदा नहीं की, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। अच्छा। और जैसे अभी अरविंद जी ने कहा कि अगर ये 150 से पार करता है क्रूड ऑयल और हमें मान लीजिए पेट्रोल ग्रेड 10, 15, 20 में बढ़ाने पड़ते हैं, ऑफ कोर्स महंगाई का भी प्रेशर आएगा और रिसेशन भी आएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यूरोप और अमेरिका से शुरू होने वाली है, यानी आपकी उनकी कंजप्शन ही कम हो जाएगी। तो हमारे हम भारतीय तो अपने लिहाज से समझेंगे। धनंजय गिरी जी भाई, देखिए इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे हैं, और जाहिर बात है बहुत पढ़े लिखे हैं और वो जानते हैं कि क्या होने वाला है, क्या संभावित है। तो एक तो उस पर जवाब दे दीजिए कि देश की जनता कैसे आश्वस्त रहे, पहला तो ये। और दूसरा ये जो अजय जी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री ने कहा विदेश मत जाइए, वो 5 देशों का विदेश दौरा कर रहे हैं, तो एक बार जरा उस पर भी जवाब दे दीजिए प्लीज, 30 सेकंड। अनुराग जी, मैं दोनों बात का तफसील से जवाब देता हूं। मैं सारे इकोनॉमिस्टों की बात सुना और बिल्कुल उन्होंने जायज बात कही है कि जब दुनिया पूरा विश्व युद्धरत है, जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, 20% का वहीं से सामान आता है, अमेरिका डिस्टर्ब हो रहा है, यूरोप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है। आपने देखा होगा मेलोनी आकर के तमाम अरब देशों से मिलकर के गई हैं। जिस तरह से संकट बढ़ रहा है दुनिया में, और जब पूरी जिस धरती पर हम रहते हैं वो धरती युद्धरत है, 99%। सर, मुझे एक बड़ी खबर का रुख करना है धनंजय गिरी जी, मैं कह रहा हूं एक लाइन में बता दीजिए, देश की जनता डरे या ना डरे? बिल्कुल नहीं डरने की जरूरत है, उसका अल्टरनेट तैयार करना है। उसी के लिए प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर गए। अजय वर्मा जी, बस एक छोटा सा, छोटे भाई होने के नाते एक छोटा सा आपको सजेशन दे रहा हूं, अगली बार बस थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि सरकार के ऊपर आप आरोप लगा रहे, ठीक है, ये भी बता दीजिएगा कि करना क्या चाहिए सरकार को। बहुत वो क्राइसिस थोपी गई है पूरी दुनिया पर, सब झेल रहे हैं, और आप मुझे बता दीजिए कौन सा ऐसा विकसित देश है जो इससे अछूता रहा है, जिसके यहां पर प्राइस ना बढ़े, उसको फॉलो कर लिया जाए। एक बार जरा रिसर्च कर लीजिए, आजकल ग्रोथ बड़ा तेजी से बता देता है ऑप्शंस, आप जरा एक बार सर्च कीजिए। धनंजय गिरी जी, क्या देश आज सच में इकोनॉमिक डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा है क्या? राहुल गांधी कह रहे हैं एक ऐसा बवंडर आएगा जिसमें युवा, किसान, छोटे उद्योग वाले सब पिस जाएंगे, रोजगार के संकट आ जाएंगे, क्या देश उस तरफ बढ़ रहा है क्या? अनुराग जी, मैं राहुल गांधी जी की बात के जवाब देने से पहले जितना ध्यान से मैंने अपने साथी प्रवक्ता को सुना, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और 2 चीजों के लिए धन्यवाद देता हूं।
एक तो उन्होंने पृथ्वी के भगवान नरेंद्र मोदी जी को माना, इसके लिए उनका साधुवाद है। देर से ही सही कांग्रेस को समझ में आ रहा है कि उनका भगवान किसको मानना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जजिया कर से भी खराब, यानी कि जजिया कर बहुत घटिया कर था, ये कांग्रेस ने आज माना। आज अपने तुष्टिकरण को खुद ही पंचर करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने यह माना कि जजिया कर से भी खराब, यानी कि जजिया कर एक बहुत घटिया नैरेटिव था, एक बहुत घटिया काम था मुगल आक्रांताओं द्वारा, ये उन्होंने माना। ये दो बातों के लिए मैं उनका साधुवाद धन्यवाद देते हुए राहुल गांधी की बात पे आता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि तूफान आने वाला है, तूफान आने, तो भाई कहते हैं ना कि समंदर में बड़ा तूफान आया है, समुंदर को बड़ा गुमान आया है, मोदी ने कहा कि ना उधर ले चलो जिधर तूफान आया है। तो मैं कह रहा हूं कि जब दुनिया की इकोनॉमी जब चबरा रही है, दुनिया में जब 99% देश युद्धरत हैं, जब अमेरिका में 45% देश के दाम बढ़ गए, टर्की में 38% बढ़ गए, जर्मनी में 35% बढ़ गए, यूएई को छोड़ के कोई ऐसा देश नहीं जिसमें नहीं बढ़ा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान में 49% बढ़ गए। वहां 10 साल में 13 बार पेट्रोलियम का प्रोडक्ट का दाम बढ़ाने वाली कांग्रेस पार्टी आज ये देख ले कि 4 साल में मात्र 3 रुपया, लेकिन मात्र 3 रुपया धनंजय जी इतना सा बढ़ा है। 2.5 लाख करोड़ का जो जब आप कहते हैं 4 साल कर्जा छोड़ के गए थे, 2.5 लाख बॉन्ड। अनुराग में इसको तो बस 1 मिनट, हाँ प्लीज कंक्लूड कीजिए सर, जल्दी से कंक्लूड कीजिए, एक सवाल लेना है मुझे। हाँ प्लीज धनंजय जी, आ रहा हूं अजय जी। दो बातें हैं। जब ये कहते हैं कि भाई आप कि ये मार्केट रेट से कम बिक रहा था, तो 2.5 लाख करोड़ का भाई हुजूर आप तेल का बॉन्ड छोड़ के गए थे, कर्जा छोड़ के गए थे, उसको हमने ने चुकाया। 2004 में जहां पर वाजपेयी जी की सरकार हटी और 14 में 222% की बढ़ोतरी की थी आपने, और हमने मात्र 23% की बढ़ोतरी की है 14 से लेकर अभी तक में। तो आप किसी भी चीज को कंपैरेटिव कहां से कीजिएगा? 4 से 14 करिए, 222% बढ़ाया आपने। लेकिन मैं सरकार के स्तर पर नहीं, 35% बढ़ाया धनंजय गिरी जी, मैं सरकार के स्तर पर नहीं, मैं सरकार के स्तर पर नहीं, मैं इसको कंपनीज के स्तर पर समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप लोग उनसे डील कर रहे हैं, और चूंकि आप लोगों ने भी कहा कि 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है कंपनियों को, तो अब बढ़ाना मजबूरी हो गई है। भाई 2022 में यूक्रेन वॉर के वक्त में आपने लगातार 6 दिन तक दाम बढ़ाए थे, याद होगा सर आपको, 80-80 पैसे करते करते 6 दिन तक दाम बढ़ाए, और उसके बाद क्रूड ऑयल के दाम कम हुए। क्या रिवर्स हुए सर वो रेट? मेरा पहला सवाल तो ये है धनंजय जी। दूसरा, मैं कोविड के वक्त में याद करता हूं जब क्रूड ऑयल के दाम $42 प्रति बैरल थे, जनता की जेब पर कोई राहत नहीं दी गई। आप कंपनियों की बात करें, या कंपनियों ने किसी तरह की कोई राहत नहीं दी, मतलब मुझे कोई स्टेट याद नहीं है कि तेल के दाम कम हुए हो। तो आज जब आप 77 दिन का गिना रहे, गिनाइए साहब, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट सवाल यह है कि ये कंपनियां मुनाफा भी तो मोटा कमाती आई ना सर पिछले 5-6 सालों से। अनुरागी, मैं उसी बात का आपको जवाब देता हूं जी। 4 से 14 दाम बढ़े 222%, 14 से 26 दाम बढ़े 33%। दूसरी बात जो मार्केट प्राइस गिरा 2.5 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड का कर्जा छोड़ के गई थी कांग्रेस पार्टी, ये ऑन रिकॉर्ड है। वो 2.5 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड के कर्जे को चुका दिया गया। उसके बाद रिजर्व बढ़ाया गया, और रिजर्व की क्षमता ये बढ़ाएगी कि 80 दिन का रिजर्व, गैस का 45 दिन का रिजर्व, और तमाम चीजों को जो रिजर्व करने की हमारी क्षमता को इनहेंस किया गया, बढ़ाया गया है। जो 37% अपनी जरूरतों का उत्पाद को इधर बढ़ाया गया, 12% तो इधर बढ़ा दिया गया। उसके बाद जो हमारे इथेनॉल मिलाने से लेकर के तमाम प्रक्रियाओं को सरलीकृत किया गया है, और ज्यादा से ज्यादा सुगमता से, इसलिए तो आज आपको हर जगह तेल, पेट्रोलियम, गैस, हर चीज मिल रही है, क्योंकि सरकार ने मैनेजमेंट इतना अच्छा किया।